આગળ વધી આપણી સાથે ગેલેક્સી સર્ફેક્ટન્ટ્સના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે, કંપનીના ઈડી અને સાથે જ સીઓઓ કે નટરાજન જોડાઈ ચૂક્યા છે. આગળ ઓવરઓલ સેક્ટરની ઉપર ડિસ્કશન માટે સાથે જ રિઝલ્ટ જે કંપનીએ પોસ્ટિંગ કર્યા છે એની ઉપર પણ डिस्कशन કરવા માટે આ બધું કરીશું આપણે. बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले शुरुआत में ऑपरेशनल नंबर से करना चाह रही थी क्योंकि हम लोग तकरीबन 35 to 36% का ड्रॉप डाउन देख रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में. क्या फैक्टर्स थे जो जिसकी वजह से ये नंबर्स हम लोगों ने पोस्टिंग किए हैं? एक तो एक आइडिया इसके ऊपर और साथ ही ये क्वार्टर कैसा गया, क्योंकि जितना भी मैं सुन रही हूँ थोड़े सप्लाई साइड चैलेंजेस रहे थे. अब सिचुएशन क्या है, क्या हम लोग थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो. तो हमारा जो लास्ट क्वार्टर से जो एक क्वार्टर में जो 36% की रिडक्शन है, दैट उसमें एक तो हमारा जो इजिप्ट लोकेशन में जो हमारे इंसेंटिव्स मिलते हैं एक्सपोर्ट का, जो कैश बेसिस में हम अकाउंट करते हैं, वो लास्ट करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में जो ऑलमोस्ट 14 करोड़ के करीब थी, वो एक क्वार्टर में नहीं है. वो एक मेजर रीजन है. दूसरा तो ये है कि जो रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो लगातार बढ़ रहे थे, तो हम एज पास ऑन कर रहे थे कस्टमर को और भी बढ़ रहे थे. तो उसमें क्या है कि पूरा जो हमारा इंक्रीज है इन रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड फ्रेट कॉस्ट वी कुडंट पास ऑन, बट थिंग्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग फ्रॉम दिसंबर से सब सही हो रहा है. तो अभी आई कैन ओनली से द वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड वी लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग बैक टू आवर नॉर्मल परफॉर्मेंस फ्रॉम द सब्सिक्वेंट क्वार्टर. ओके, अग्रीड. और इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग रिलेटेड सिनेरियो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया कि आप प्राइस हाइक पास ऑन कर रहे हैं, कितना हाइक अब तक कितने क्वांटम में ले चुके हैं आप? इसमें क्या है कि टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि हमारा तो आउटलुक यही है कि जो भी प्राइस इंक्रीज आ रहा है वो तुरंत पास ऑन करूं, बट हमारा मार्केट डजंट अलाउ दिस, बिकॉज क्या है कि कस्टमर को माल भी टाइम पे पहुंचाना है, उसमें तकलीफ हो रहा है. तो जब भी माल ही ठीक में टाइम में पहुंचाने की तकलीफ हो रही है, तो उसमें घड़ी घड़ी प्राइस इंक्रीज मांगना में कस्टमर को इरिटेट करेगा. तो हम क्या कर रहे हैं कि इन अ केस टू केस बेसिस, इन अ वेरी कैलिब्रेटेड मैनर हम प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर रहे हैं. तो कोई प्रोडक्ट, कोई कस्टमर को हम पूरा प्राइस इंक्रीज पास ऑन करने में सक्सेसफुल रहे हैं. कोई कस्टमर में जरा 2-3 महीने का लैग होता है. तो अभी ये जो पहले जो लगातार इंक्रीज हो रहा था वो अभी हमने एडजस्ट कर लिया है, और अभी से हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं उसमें पूरा प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर रहे हैं. ओके, अग्रीड. क्या डिफरेंशियल क्या है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले, जो ये हम लोग प्राइसेस में रिलेटिवली बढ़ते हुए देख रहे हैं? एक तो क्या है, अभी कमोडिटी प्राइसेस ऊपर है. आप वेजिटेबल ऑयल्स देख लीजिए, जिसमें हमारा ऑलिव केमिकल्स मेजर कंपोनेंट है रॉ मटेरियल कंजम्पशन का. आप पेट्रोकेमिकल स्टॉक रॉ मटेरियल ले लीजिए, तो क्रूड अभी ऑलमोस्ट 95 के करीब हो गया है. पाम कर्नल ऑयल जो हमारा की फीड स्टॉक है, वो जो लास्ट ईयर सेम टाइम जो ऑलमोस्ट $1000 पर मेट्रिक टन थे, अभी तो 2400 हो गए हैं. और ये बड़ा जो रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है वो तो एकदम सडन हो रहा है और काफी हो रहा है. तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, इंटेंसिटी भी ज्यादा है वोलेटिलिटी का. तो ये एडजस्ट करने में जो ये क्वार्टर का, ये ईयर में जो तकलीफ है, वो दैट वाज नॉट देयर इन द लास्ट ईयर. Last year was obviously more benign in terms of commodity prices, but this year has been extremely problematic in terms of commodity prices. Everything is going up. If you take any raw material, there's not a single raw material that hasn't gone up, and some of it have gone up by almost 3 times and 4 times, even certain minor feedstocks. So that is a challenge. Plus freight situation, जो availability of containers, वो अभी दिसंबर से improve है, but नवंबर तक तो काफी तकलीफ था. ऊपर से फ्रेट रेट्स जो अभी जरा संभल रहा है, एटलीस्ट एशिया पैसिफिक में हम देख रहे हैं और कुछ यूरोप में देख रहे हैं, बट आप अगर लैटिन अमेरिका लोगे या फिर नॉर्थ अमेरिका लोगे, उसमें तो अभी भी काफी प्रॉब्लम्स चालू है इन टर्म्स ऑफ फ्रेट रेट्स एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स. एंड यूएस में तो और मेजर प्रॉब्लम जो है कि इंटरनल ट्रकिंग, जो विद इन यूएस व्हेन यू हैव टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रकर्स इज अ बिग प्रॉब्लम. सो दैट इज स्टिल नॉट येट रिजॉल्व. So with all these challenges, we have been able to navigate well with the customers. हमारा प्रायोरिटी यही है कि कस्टमर को एंगेज करते रहें, उनको माल टाइम पे सप्लाई करते रहें. उसके लिए हमें जो कुछ करना है वो सब कर रहे हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में यही इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर्स आर प्रीटी डिलाइटेड विद द वे वी सर्व देम, एंड दैट इज व्हाट इज बीन ऑब्जेक्टिव, एंड वी हैव बीन डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट डायरेक्शन.
ओके अच्छा, एक इन टर्म्स ऑफ सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी मैं आइडिया समझना चाह रही थी। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स और साथ ही स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स, दोनों में यहाँ से ट्रैक्शन किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है? एक बाइफर्केशन ये क्वार्टर के दौरान परफॉर्मेंस कहाँ से और बेहतर दिख रहा था? हमारा स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स लोगे तो ये 9 मंथ्स में हम ऑलमोस्ट 8% की इंक्रीज हुई है वॉल्यूम्स में, जबकि आप परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स देखोगे तो उसमें खाली 2% का इंक्रीज हुआ है। दैट इज बिकॉज हमारा जो नया प्रोडक्ट्स है, जो हमारा माइल्ड सर्फेक्टेंट्स है, हमारा जो प्रिजर्वेटिव रेंज है, उसमें हम काफी ट्रैक्शन देख रहे हैं। और हमारा मेजर ये प्रोडक्ट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी हमारा बिजनेस काफी अच्छा बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 7-8% compared to last year. So this essentially is a good indication for us. And with our new projects getting commissioned on our specialty care ingredients, it augurs well for the future for this company. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, आप FY22 के लिए जो बता रहे थे वो तकरीबन 4 to 6% अराउंड क्लोज डाउन करेंगे, ये बात कर रहे थे, और FY23 के लिए नियरली 6 to 8% की बैंड बन रही थी। अब सिचुएशन, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वी हैव पास्ड ऑन द Q3 नंबर्स एंड वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स Q4 नंबर्स। क्या सिचुएशन दिख रही है, कैसे क्लोज डाउन करेंगे FY22 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ plus the outlook for FY23? Yeah, so we have the 9 months for this year, we have grown by about 2% on overall volumes, and we see ending this year by closer to 3%. Okay, that's what we are seeing. As regards next year, our aim is to get back to our guided range of 6 to 8% volume growth, and but for any black swan events, I don't see any reason why we can't achieve the 6 to 8% volume growth. We'll get back to that particular trajectory pretty soon. Okay, and in terms of capacity utilization, आप कुछ expansions भी plan कर रहे थे जो April onwards यहाँ पे थोड़ा बहुत effect करेंगे, एक idea इसके ऊपर? Capacity utilization हमारा करीबन it's been close to about 70%, and with the new products, some of the products for which the new capacities are being commissioned, the existing capacities have been almost 100% utilized. So these increased capacities will enable us to serve the growing demand very well. So वो April से हमारा commercial supplies चालू हुआ project से, जो काफी delay हो चुका था because of COVID. So that is also going to be aiding us in terms of a performance in the coming years. Okay, and in terms of capex, इसके रिगार्डिंग क्या प्लान आउट किया हुआ है आपने FY23 को लेकर? कुछ एक रफ आइडिया आप अगर मुझे दे पाएं। Yeah, capex हमारा typically हमारा track record देखेंगे तो we incur close to almost an average about 150 to 200 crores of capex every year, and that same thing continues even for the next financial year. So we have already rolled out capexes of close to 160-170 crores, and we are also having some more capexes getting discussed on the drawing board, and I think we will sign them off once we complete our feasibility studies, which is in progress. Okay. And in terms of margins, what would that be for Q4? क्योंकि मुझे एक EBITDA पर टन का सिनेरियो भी समझना है जो आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्मेंस हो पाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस डिस्कस कर चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल का जो हाइक ऑलरेडी दिख चुका है वो डिस्कस कर चुके हैं। मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ इन टर्म्स ऑफ जो बैंड रहेगी वो? Yeah, so आप देखोगे हमारा जो 9 months for the 9 months, our EBITDA per metric ton has been close to 15,100 rupees per metric ton. Our guided range is 16,000 to 18,000 metric ton. In Q3 specifically, the EBITDA per metric ton came down to almost 13,500 rupees per metric ton. So we are very clear based on what we are seeing. Almost 45 days have gone into the current quarter as well. So we are clear that we will be getting into the range of about 16 to 18,000 metric tons for the current quarter in terms of EBITDA, closer to the guidance that we have given. Okay. अग्रीड सर। अच्छा, लास्ट चीज़, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए हम लोग बजट के ऊपर भी डिस्कशन कर रहे थे सारे सेक्टर्स के रिएक्शंस को लेकर, आपकी इंडस्ट्री ने इस बजट को कैसे लिया है? क्या और मेजर्स थे जो आप चाह रहे थे कि लिए जाएं जिसकी वजह से थोड़ा थ्रस्ट मिले? एक आइडिया इसके ऊपर और आपका एनालिसिस, हाउ हैव यू वॉच्ड इट आउट? Yeah, first of all, this budget has been pretty progressive. You see, as everyone has said,
this budget essentially is laying the clear foundation for the future and for India becoming a 5 trillion economy. The major thing that we are seeing as a plus is in terms of this Gati Shakti thing that has been rolled out, because that is going to ease the supply chain within India. And that is going to be very important in terms of how we are able to be catering to the sort of growth that we're going to see in India. Because India market is going to be a very bright spot globally in terms of the growth in our segment. And this Gati Shakti initiative is certainly going to aid this in a very significant way. The other thing also in terms of the way the government has been working to to promote consumption and put money in the hands of the consumers. So this budget typically has been pretty aggressive on that, and that would essentially boost the consumption of our range of products, and that augurs well for the enhanced demand that we are going to see in our range of products.